मैं बिग एंड बोल्ड कॉल ले रहा हूँ, कोई भी गैप डाउन मिले, लग नहीं रहा ज़्यादा बड़ा आएगा, लेकिन अगर उसके बाद आ जाए, मान लीजिए वो कॉन्फ्लिक्ट अगर थोड़ी सी बाइडन होती है, बड़ा गैप डाउन अगर आपको मिले ना, लपक के ले लीजिए इस मार्केट में, और किसी भी बड़ी गिरावट का इस्तेमाल आपको बाय के लिए करना, ये इस समय की बड़ी कॉल है। वॉर नॉर्मली हमेशा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी लेकर आती है। वॉर खराब होती है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से वॉर में बाइंग अपॉर्चुनिटी आती है। हमारा कल भी व्यू था कि आप बाय करिए और लपक लीजिए जो भी गैप डाउन मिले। ट्रेडर हैं तो मार्केट में अब ट्रेड बहुत सिंपल है, एक स्टॉप लॉस के साथ एक लॉन्ग ट्रेड ट्राई करें। कल भी हमारा एक व्यू यही था और कल वो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। इन्वेस्टर्स के लिए मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आप इस बार वो काश फैक्टर मिस नहीं करना चाह रहे, मतलब कि 6 महीने बाद ही काश मैंने ले लिया होता, तो पॉलिटिक्स और जियोपॉलिटिक्स और वॉर हमेशा बेस्ट इंस्टेंसेस होते हैं। मैंने कल एक वॉल पे भी एक्सप्लेन किया था कि जब जब वॉर हुई है उसके बाद अगर आपने बाय किया है तो अच्छा पैसा बनता है। ओके हर्षदा, मैंने वो जो संडे को रील बनाई थी रात को 9 साढ़े 9 बजे, और वो एक्चुअली काफ़ी वायरल हुई थी। उसमें मैंने वो लपक लीजिए वाला वर्ड यूज़ किया था, तो एक्चुअली बहुत लोगों ने, मतलब क्योंकि पहले मैं इंग्लिश में था, उसके बाद मैं हिंदी में आया था, तो बहुत लोगों ने वो टर्म जो मैंने यूज़ किया था लपक लीजिए, उसको लेकर काफ़ी, मतलब एक काफ़ी चर्चा हुई थी उस चीज़ को लेकर, तो मैंने इसीलिए उस टर्म को वापस यूज़ किया, क्योंकि कल मामला यही था, लपकने का ही मामला था। और अगर आपने कल लपका होता वाकई में इस मार्केट को, तो कल खैर इंटरडे में पैसा बना, उसके बाद दोबारा कोलैप्स हुआ। कल भी आपको याद होगा हमने एक चीज डिस्कस की थी कि अब आप पोजीशन कैरी करिए, जिसको सुबह सुबह हटा दीजिएगा और लॉन्ग पोजीशन कैरी करिए। और देखिए अब आज की तेजी का क्या मामला है, इतनी बड़ी तेजी, अब 1% ऊपर 200 पॉइंट की तेजी, कल की पूरी डिक्लाइन को हमने मिटाया, और अब निफ्टी जो है वो सीरीज के हाई पर है। सीरीज के हाई पर अब इस समय निफ्टी कामकाज कर रहा है। और मैं तो अब एक और इस समय बिग बोल्ड व्यू ले रहा हूं कि अब जो है निफ्टी वो अक्टूबर सीरीज में ही जा रहा है ऑल टाइम हाई पर, क्योंकि इस मार्केट ने सब कुछ टेस्ट किया, इसके ऊपर सब कुछ फेंका गया। इसने 19,255 को डिफेंड किया, इसने सीरीज के लो जो बनाए थे फर्स्ट डे ऑफ सीरीज उसको अब वायलेट किया है, अब उससे ऊपर आया है। तो मैं अब ये बोल रहा हूं कि अक्टूबर में ये मार्केट आपको ऑल टाइम हाई दिखाएगा, और बैंक निफ्टी पॉसिबल है कि उसको लीड करे। सुबह भी हमारा एक व्यू ये था कि बैंक निफ्टी अब तक वीक रहा है, लेकिन नॉर्मली जब कवरिंग आती है जो सबसे वीक कंपोनेंट होता है वो लीड करता है। तो बैंक निफ्टी वो सबसे वीक कंपोनेंट था, उसने लीड किया, मिड कैप में बड़ी रिकवरी हुई। और इन सब का वैसे एक कारण है, और ये कारण कहीं ना कहीं से आ जाता है, ओवरनाइट कारण आया, जो यूएस मार्केट भी उस वजह से रिकवर हुई है, जो बॉन्ड यील्ड में कोलैप्स आया, और जो सबसे बड़े हॉक थी उन्होंने कह दिया कि अब रेट हाइक शायद ना हो, तो अब मार्केट मान के चल रहा है कि पॉज आएगा। मुझे लग रहा है यहां से लेके 1 नवंबर तक ग्लोबल मार्केट लीड करेंगे और मार्केट जो है वो ऑल टाइम हाई बनाएगा। ये मेरा इस समय का व्यू है, और ऑल टाइम हाई आप अक्टूबर सीरीज में ही देखेंगे, ये भी व्यू में लेकर चल रहा हूं। चलिए, तो कॉन्फिडेंस क्लियरली मार्केट में बढ़ता हुआ जिस तरह से टर्न अराउंड देखने को मिला है। आफ्टरनून अनुज, आफ्टरनून वीरू, लेकिन सवाल यही, अब 19,700 पर हम पहुंच गए हैं, डे हाई 707 था। अब क्या जो भी बचे हुए शॉर्ट्स थे वो कवरिंग के लिए आएंगे? अब ये तेजी वाला ही ट्रेंड है कि जब मौका मिले तेजी करें? हर्षदा, मुझे लगता है कि अभी तो तेजी शुरू हुई है, अभी तो ये तो तेजी की शुरुआत है। हम 20,200 से गिरना शुरू हुए, हमने 1000 पॉइंट की करेक्शन देखी, हम 19,255 तक गए, 20,222 वाला 19,255 तक गया, 19,255 से हमने वो रैली की शुरुआत की। वो इजराइल वाला फैक्टर आ गया, वरना ये पहले ही हो जाता। अब हमने आधा जो ग्राउंड है वो कवर कर लिया है। 19,700 के ऊपर आप अब यहां से लेकर अगर 250, 245, 250 तक आप 19,700 के ऊपर टिक गए तो 19,800 आज ही पॉसिबल है। और ये मोमेंटम मार्केट है, इसमें आपको अब आप चेज करना है, मतलब मार्केट ने क्लियर कट आपको बोल दिया है। अच्छा, एक और चीज, अब स्टॉप लॉस कहां एडजस्ट करना है आपको? अब आपको स्टॉप लॉस एडजस्ट कर लेना है आज के लो पर। जो हमारा कल एक स्टॉप लॉस था, कल का लो जब शो हमने स्टार्ट किया था 19,480, अब उसको एडजस्ट कर लीजिए 19,565। अब 19,565 आपका स्टॉप लॉस है, उसके साथ बेधड़क लॉन्ग रही है। इस मार्केट में बाजार टर्न कर चुका है, अब ये मार्केट बाय ऑन डिप्स का बन चुका है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में एक दिक्कत है, बस अगले 200 से 300 पॉइंट थोड़े दिक्कत भरे हैं। अगले 200 से 300 पॉइंट में सारे मूविंग एवरेजेस प्लेस्ड हैं बैंक निफ्टी के। ये निकला, अगर 44,700 निकला तो बैंक निफ्टी में भी नया हाई आएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा हो सकता है टाइम लग जाए। लेकिन बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, लास्ट के 1 घंटे में थोड़ी और कवरिंग पॉसिबल है। ये हो सकता है 44,650, 44,600 तक आज आपको लास्ट के 1 घंटे में दिखा रहे हैं। तो क्लियरली स्ट्रेंथ